आफ्टरनून ऑल्टरनेज। आज का ये वीडियो है जो टॉपिक होगा अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर के लिए अंतर्दृष्टि या सूझबूझ या गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे अधिगम के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धांत जो प्रतिवर्ष हमें परीक्षाओं में मिलते रहते हैं, उनमें से ये एक है। इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, अंतर्दृष्टि अंतःस्थल में जो समझ है, सूझबूझ या गेस्टाल्ट, तो अंतःकरण से जो हमें समझ पैदा होती है उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं, विचार दृष्टि, विचार व्यू। और अब हम सबसे पहले गेस्टाल्ट का अर्थ समझते हैं। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ होता है समग्र, मैक्रो, संपूर्ण, तो समष्टि, तो समग्र रूप। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति किसी वस्तु का आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। तात्पर्य है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक है और किसी चीज के बारे में वो जानना चाहता है, तो मान लेते हैं कि जैसे किसी एक आम का वृक्ष हो और उस आम के वृक्ष को वो बच्चा नहीं जानता है और जानने के लिए प्रयास करता है और फिर पूछता है कि यह क्या है, तो उत्तर में उसे मिलता है कि यह आम का पेड़ है। इतने में वो बच्चा संतुष्ट हो जाता है, जबकि वो फिर प्रत्युत्तर नहीं करता है, प्रश्न नहीं करता है और आगे जानने की कोशिश नहीं करता है। तो क्योंकि वो पूर्ण रूप से ना तो उसको जड़, ना तना, ना शाखाएं, ना डालियां, ना पत्तियां, ना फूल इत्यादि फल के बारे में वो और अधिक चर्चा नहीं करता, बल्कि वो संतुष्ट हो जाता है क्योंकि वो समग्र रूप, पूरा दृश्य, वो समस्त रूप में उसको प्रत्युत्तर के रूप में मिल जाता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, किसी चीज को सीखने के लिए हमें आंशिक रूप का, उसका मात्र फ्यू पार्ट ही नहीं बल्कि वो होल के बारे में सीखता है। जैसा कि इस सिद्धांत के जन्मदाता जो है जर्मनी के मनोवैज्ञानिक बर्गमैन को माना जाता है और सबसे पहले ये इन्होंने स्वीकार किया है, माना है, इनका मत है, विचार है। इनके व्यू के अनुसार इनका कहना है कि संपूर्ण बड़ा है और कुछ उसका अंश। तात्पर्य इसका जो संपूर्ण है वो एक बड़ा अंश है और उसका संक्षिप्त रूप, छोटा रूप ही उसका एक पार्ट होता है, जो हम एक एक पार्ट को छोटे छोटे खंडों में पूरी इकाई को सीखते हैं और वो छोटे छोटे खंडों को मिलाकर के संपूर्णता की रचना करता है। इस तरह से इस सिद्धांत को संपूर्ण बड़ा है, कुछ उसका अंश है, ये बर्गमैन का व्यू रहा है। और इस सिद्धांत को जो और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है वो है कोफका और कोहलर। तो कोफका और कोहलर ने भी इस सिद्धांत को अपना मत प्रस्तुत किया है। वास्तव में कि व्यक्ति वह किसी अंश पाठ को नहीं सीखता है बल्कि वो एक समग्र और संपूर्ण ही सीखता है। उद्वर्त के अनुसार है, अंतःदृष्टि का अर्थ है अच्छा निरीक्षण, जिसको हम कहते हैं पूरा सुपरविजन करना
जो माइक्रो सुपरविजन हो, बेस्ट सुपरविजन हो, उसका जो होता है निरीक्षण किया जाए, बारीकी से निरीक्षण किया जाए, अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाए। अर्थात किसी वस्तु के बारे में जो छोटी छोटी कमियां हैं, उस समस्त छोटी छोटी कमियों को न देखते हुए पूरे उसका विश्लेषण किया जाए। फिर स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना या स्थिति के उन भागों को समझना जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। तात्पर्य यह है कि मात्र जो सिचुएशन निर्मित होती है, जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के विपरीत होने पर भी यदि हम अपने मनोबल को, अपनी अनुक्रिया को, अपने रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाते रहते हैं तो स्वभावतः ये वो जो भी उन परिस्थितियों के बावजूद भी जो विपरीत होते हुए भी हम अनुक्रिया करते रहते हैं, तो फिर उन अनुक्रियाओं के प्रतिस्वरूप जो हमें उन बीच में उन क्रियाकलापों के अंतर्गत, उन गतिविधियों के अंतर्गत जो हमें कुछ देखने को मिलता है, प्राप्ति होती है, वो हमें मार्ग को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते रहते हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तात्पर्य है कि सीखने के लिए जो हमारे अनुकूल परिस्थितियों में जो हम कुछ प्राप्त करते हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों के परिणामतः प्राप्ति में जो हमें अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं, उनमें वो योगदान देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया के दरमियान जो भी हमें विपरीत या सार्थक न होकर के अनुपयोगी जो हमें तत्व होते हैं, कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो भी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम कहाँ तक अपने इस अनुक्रिया रिस्पॉन्स में, कार्य में सफल हुए हैं और कितने अभी में सफलता और अभ्यास प्रयास करना बाकी रहा है। प्रोफेसर कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि में दृष्टि निहित होती है। इनका तात्पर्य है कि जो हमारे अंतःकरण की सोच है, समझ है, विचार है, व्यू है, पैराडाइम है, इसके अंतर्गत हमारे लिए कोई नवीन दृष्टि या विचार, व्यू, अवधारणा या धारणा नहीं निहित हुई है, बल्कि इसकी अवस्थिति पहले से है या पूर्व निहित है, पहले से यह विद्यमान है। इस सिद्धांत में स्पष्ट करने का जो प्रयास किया गया है कि व्यक्ति का व्यवहार पूर्णतया से निर्देशित होता है, अर्थात व्यक्ति जो अपनी रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है, वह उद्दीपन के तहत करता है और जिस प्रकार से जो उसको उद्दीप्त होता है उसी आधार पर उसका रिस्पॉन्स होता है। यदि उद्दीपन अधिक प्रभावकारी होगा तो स्वाभाविक है अनुक्रिया भी इफेक्टिव होगी, अधिक शक्तिशाली होगी और परिणामतः जो निकलेगा उसके आधार पर वो अधिक प्रभावशाली होगा और सफलता अधिक मिलेगी और सफलता मिलने पर सीखने वाले का, लर्निंग का मनोबल बढ़ता है, उसका धैर्य, साहस, उत्साह, पुनर्बलन अधिक होता है। जो फीडबैक होता है वो फीडबैक सशक्त होता है, मजबूत। व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है, तात्पर्य है कि वह साक्षात उसका अवलोकन करता है, न कि भागों में। जो पूर्ण रूप में उसका अवलोकन करता है, संपूर्ण में निरूपण करता है, समष्टि का वो अध्ययन करता है, मात्र आंशिक का ही नहीं। इस तरह से व्यक्ति को सीखने के लिए ये पूर्ण अवसर मिलता है कि वह किसी मात्र आंशिक भाग में न अपनी आस्था रखते हुए बल्कि वो संपूर्ण भाग में विश्वास रखता है। व्यक्ति अचानक समस्या का ढूंढ लेते हैं, महत्वपूर्ण कथन है। यदि परिस्थितियों के आधार पर, जैसे कहावत है कि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर ये दृढ़ता, मजबूती, साहस, धैर्य, उत्साह, उमंग, उल्लास, हर्ष, ये सारी चीजें विद्यमान होती हैं, उस आधार पर परिस्थिति के अनुसार स्वयं व्यक्ति ढलता है
यदि परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं तो ये यथोचित है। यदि परिस्थितियां अनुकूल न होते हुए भी व्यक्ति अपने धैर्य और उत्साह विश्वास के साथ अपने मनोधैर्य को, मनो व्यक्तित्व को, मनोविचार को अधिक सुदृढ़ रखते हुए वो उस समस्या से परिस्थिति का सूझबूझ के साथ हल निकालता है और परिणामतः उसे इस प्रत्यक्ष अवलोकन पर अधिक बल मिलता है, अधिक फीड ग्राउंड मिलता है, फीडबैक मिलता है, विश्वास मिलता है। इस प्रकार से व्यक्ति समस्याओं से अचानक, जैसे हम कहीं जा रहे हो और रास्ते में से सड़क गुजर जाए तो स्वाभाविक है उसमें से व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा घबराहट होता है और उसकी गति मनोधड़कन बढ़ जाती है। इस प्रकार से मानसिक स्थितियां भी उस परिस्थिति के अनुकूल खुलती है। कोहलर और कोका इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी व्यक्ति समस्यात्मक परिस्थिति का सूझबूझ या अंतःकरण से समाधान निकालता है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होते हुए भी वो अपने अंतःकरण के द्वारा अपने शुद्ध आंतरिक विचारों से ही समस्या का समाधान करता है। कोहलर द्वारा किया गया प्रयोग। कोहलर महोदय ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। इन्होंने 1913 से 1917 तक बर्लिन विश्वविद्यालय में अधिगम के सिद्धांत के एक रूप को निखारने का प्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का या गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में 1913 से 1917 के मध्य अधिगम के अनेक प्रयोग किए हैं। इन प्रयोगों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग इन्होंने एक चैंपैंजी पर किया जिसका नाम सुल्तान था, और इस सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया गया प्रयोग 4 स्टेप में इन्होंने विभक्त किया है, उल्लेखित किया है। जिस प्रकार से प्रयोग नंबर 1 या फिर प्रयोग नंबर 2, फिर प्रयोग नंबर 3, फिर प्रयोग नंबर 4, जिसका निष्कर्ष हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। अब हम अगले वीडियो में कोहलर द्वारा चिंपैंजी नामक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया सूझबूझ या अंतर्दृष्टि या गेस्टाल्ट के सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए